भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में 230 मुसाफिर, अमले के 12 अरकान सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के फौरी बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब शहरी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। हादसे का शिकार तैयारा लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के बाद 1 मिनट से भी कम वक्त में 625 फीट की बुलंदी पर तैयारे से राबता मुनक़ता हो गया था। तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर जहाज के कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। हादसे के शिकार तैयारे में गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी समेत 169 भारतीय मुसाफिर, 53 बरतानवी, 1 कनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्द-ए-अमल के पेश नज़र अमरीका ने इराक, कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात से गैर सिफारती अमले और फौजियों के अहल खाना को इंखला की हिदायत कर दी। मशरक़ी वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे और सिफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला ने कशीदगी के बायस आज सेनेट कमेटी में अपनी ब्रीफिंग भी मुलतवी कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले की सूरत में ईरान फौरी सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाब देगा। अमरीकी फौजियों के इंखला के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, मशरक़ी वस्ता एक खतरनाक जगह बन सकता है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफसूदगी रोकने पर राजी हो जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हरगिज़ कबूल नहीं कि अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करके सनत, तिब, ज़राअत और दीगर उलूम में दरकार जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार करें। मगरिब ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। ईरानी वजीर दिफा अजीज नासिर ज़ादे ने कहा है कि जौहरी मुआहदा न होने पर अमरीका ने हमला किया तो बगैर हिचकिचाए खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने 20 साल में पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंद कमरा इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। खबर एजेंसी ने IAEA की करारदाद के मतन के हवाले से बताया कि ईरान 2019 से गैर एलानिया मकामात पर जौहरी मवाद और सरगर्मियों से मुतालिक मुकम्मल और बरवक्त ताबुन की जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा और इसने एजेंसी के साथ हिफाजती मुआहदे की जिम्मेदारियों पर भी अमल नहीं किया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की तरफ से पेश करारदाद के हक में 19 वोट आए। रूस, चीन और बर्किना फासो ने मुखालिफात में वोट दिया। 11 मुल्क गैर हाजिर रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सरकारी दौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। नायब वजीर आजम इसाक डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह वफ्द भी वजीर आजम के हमरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वजीर आजम अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है। सर इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद, लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाब है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है। सर कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, 2016 में, आज 2025 है। थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5-5.5-6%, 2016 में ये हुआ। कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। वज़ीर आज़म का चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस। स्पीकर कौमी और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा हाउस फाइनेंस कमेटियों ने किया।
दोनों ऐवानों की कमेटियों के अलग अलग इजलास में 4 अफराद की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला खामोशी से किया गया। हुकूमत का कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। इस बजट के इस्तेमाल में कौमी असम्बली और सेनेट खुद मुख्तार हैं। वज़ीर आज़म कानून के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तनख्वाहें 2,05,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना से सवाल किया था, जिस पर उनका कहना था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ी थी, इसलिए इतनी बढ़ाई गई। वज़ीर आज़म ने पार्लियामान से खिताब में अपोजिशन को स्पीकर ऑफिस में मुलाकात की पेशकश की, लेकिन बानी पीटीआई की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। बानी पीटीआई आज भी कहते हैं कि वो हुकूमत से नहीं बल्कि फौज से बात करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया है कि भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमरीका जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे डील करता है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। आलमी बिरादरी पाकिस्तान की अमन की कोशिशों में साथ दे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह वफ्द आज बेल्जियम में यूरोपीय हुक्काम से मुलाकात करेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि खित्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। बिलखुसूस जंगों के दौरान तरक्की पजीर ममालिक के अहदाफ बुरी तरह मुतासिर होते हैं। शेरी रहमान ने कहा कि दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर और रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। IMF प्रोग्राम हो या आर्मी चीफ के खिलाफ तनकीद, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ PTI होती है। तो वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा कि PTI किस बुनियाद पर हुकूमती मुआशी एजेंडे पर तनकीद कर रही है। PTI तारीखी तिजारती खसारा छोड़कर गई, अपने दौर में कोई तरक्याती मंसूबा नहीं बनाया। आलमी इदारे पाकिस्तान की तरक्की की गवाही दे रहे हैं। PTI से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश होगा। दोनों सूबों में वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक सिंध के बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 504 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल 2000 अरब रुपए से जायद सरप्लस बजट पेश करने का ऐलान। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का कहना है कि तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। बजट में तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने बिलाल अज़हर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना का इजाफी कलमदान दे दिया। तकर्री फौरी तौर पर मौसर होगी। बिलाल अज़हर कियानी वज़ीर मुमलिकत रेलवेज और वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट के सरबराह भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नून मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अगर CCTV वीडियो मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की जरूरत नहीं। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तसव्वुर किए जाते हैं। साइलेंट विटनेस थ्योरी के मुताबिक बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनिद वीडियो खुद अपने हक में सबूत बन सकती। अदालती फैसले में कहा गया है कि मुलजिम की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की CCTV वीडियो, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। मुलजिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। जाहिर जाफर की कत्ल में सजाए मौत बरकरार है। ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील की जाती है।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह बोनस देने का ऐलान। यौमिया उजरत वाले वर्कर्स को 15,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे। सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि 3 रोज में इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों से 2400 टन आलाइश और वेस्ट उठाया गया। ड्रोन कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। दौरान कारोबार बेंचमार्क 100 इंडेक्स 1,26,000 की सतह उबूर कर गया। अब से थोड़ी देर पहले तक 100 इंडेक्स 228 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,24,581 पॉइंट्स पर देखा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि सूबाई बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट टैक्स फ्री होगा। नए टैक्स की बजाय जो टैक्स नहीं दे रहे उनको दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला के काम की वजह से कहीं से जलने की बू आती है। हमारी ख्वाहिश है कि बाकी सूबे भी तरक्की करें ताकि अवाम को फायदा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। 111 महकमों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वफाकी हुकूमत से कराची को नजरअंदाज करने का शिकवा। कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करे। K4 के लिए वापडा 40 अरब रुपए मांग रही है और बजट में 10% से भी कम रकम रखी गई। कम रकम अलॉट करने से क्या K4 मंसूबा मुकम्मल हो सकेगा? उम्मीद है वजीर आजम संजीदगी से इस मामले का नोटिस लेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से शदीद गर्मी की लपेट में। रावलपिंडी, लाड़काना और सिब्बी मुल्क के गर्म तरीन शहर। 47 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। सखर में 49, बनू में पारा 48, लाहौर 47, डेरा गाजी खान और तुर्बत 45, बहावलपुर, ठट्टा और डेरा इस्माइल खान 44, नवाबशाह 43, इस्लामाबाद और मुल्तान 42, हैदराबाद, बदीन और पेशावर 40 और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। महकमा मौसमियात का कहना है कि हालिया चंद दिनों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत 60 डिग्री तक महसूस की गई। पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल कल तक बरकरार रहने की पेशगोई। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। डिफेंस कराची में नौजवान पर तशद्दुद का केस। सिंध हाई कोर्ट का गिरफ्तार मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरखास्त जमानत पर प्रोसिक्यूटर जनरल को 16 जून के लिए नोटिस। मुलजिमान के वकील ने कहा है कि लगाई गई तमाम दफात काबिल जमानत हैं। जमानत पर मुतासरा नौजवान को कोई एतराज भी नहीं है। अदालत ने कहा है कि आप सब्र करें, पहले हम नोटिस करेंगे। इससे पहले सेशन कोर्ट ने मुलजिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। गिलगित सिटी अस्पताल में पुलिस और मुलजिम में फायरिंग के तबादले में अस्पताल आई खातून जाम बहक। गुज़श्ता शब पुलिस मुलजिम के ताक़ुब में सिटी अस्पताल दाखिल हुई थी। वाक़े में मुलव्विस 7 पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर का जाम बहक खातून के बुरसा को 4 लाख रुपए बतौर इमदाद देने का ऐलान। कराची में बोर्ड ऑफिस से अब्दुल्ला कॉलेज आने वाली सड़क पर वाटर टैंकर हादसे में 2 मोटरसाइकिल सवार ओवर स्पीडिंग की वजह से गिरे और पीछे से आने वाले टैंकर की जद में आ गए। डीआईजी ट्रैफिक की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। बाकी की सीसीटीवी और रिपोर्ट के मुताबिक नौजवानों की मोटरसाइकिल के सामने एक कार अचानक लेफ्ट टर्न लेने के लिए रुकी। हादसा मोटरसाइकिल सवारों की तेज रफ्तारी और बेकाबू होने की वजह से पेश आया। दोनों नौजवान अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गए थे। हादसे के मकाम पर यू टर्न बनाने की जरूरत है।
शिकारपुर में गढ़ी यासीन टोल प्लाजा के करीब कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाम भाग। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि वाकया 2 ग्रुपों में दुश्मनी का नतीजा लगता है। मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। हुक्काम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए। कराची में गुज़श्ता रात भी 2.6 शिद्दत के जलजले के झटके। जलजले का मरकज मरीज के जुनूब मशरिक में 8 किलोमीटर के फासले पर था। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जून से अब तक लांडी फॉल्ट लाइन मुतहरिक होने से मामूली नौयत के जलजले के 36 झटके रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहले 30 रुपए के हिसाब से मिलता है, लेकिन आज हम आए हैं बजट के बाद जब 18% की तजवीज़ आई है तो आज 37 के हिसाब से बता रहे हैं। ये ज़्यादती है। वैसे पहले ही महंगाई से बहुत परेशान है आवाम, तो इन दिनों में इसका रेट बढ़ जाना सोलर पैनल वगैरह का तो ये ज़्यादती है। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज़ के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ा दी। फैसलाबाद में खरीदारों से 3 से 6 रुपये फी वॉट इजाफी वसूल करना शुरू कर दिए। शहरियों की हुकूमत से नोटिस लेने की अपील। मालाकंड के 1009 और बाटा जंगल में लगी आग पर 5 दिन बाद काबू नहीं पाया जा सका। जुबीन दरगई के पहाड़ी सिलसिले में भी गुज़श्ता रोज से लगी आग नहीं बुझ सकी। बड़े पैमाने पर जंगली हयात और कीमती दरख्तों को नुकसान। कोयटा में शेरानी के इलाके शीनगर के जंगलात में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। PDMA और लेवीज और महकमा जंगलात की टीमों की आग बुझाने की कोशिशें। आज बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद बच्चों से मजदूरी लेने के रुझान का खात्मा और बच्चों को तालीम के मसावी हुकूक दिलाना है। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वालिदैन और सरपरस्त बच्चों की तालीम को मुख्तसर मुद्दती फवायद पर तरजीह दें। यकीनी बनाना होगा कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से मजदूरी करने पर मजबूर ना हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरक्की पजीर ममालिक चाइल्ड लेबर से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स हुकूमत के साथ मिलकर बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि जबरी मुशक्कत मुआशरे के बाशऊर शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। बच्चों के हाथों में औजार और ईंटें नहीं बल्कि कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ खेलों में झंडे गाड़े हैं। क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राना मशहूद ने कहा कि लाहौर कलंदर्स ने सबसे बड़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया। अब बलोचिस्तान में भी उसका आगाज कर रहे हैं। मुंतखब खिलाड़ियों को प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दीगर खेलों का भी टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करेंगे। शाहीन आफरीदी ने कहा है कि गुज़श्ता 10 साल से लाहौर कलंदर्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी है, जिससे बेहतरीन टैलेंट सामने आया। आतिफ राना का कहना था कि अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने हमारी दरख्वास्त पर PSL फाइनल देखा। अब ट्रॉफी को अमरीका भी लेकर जा रहे हैं। साबिक कप्तान वसीम अकरम का न्याज स्टेडियम हैदराबाद में लगाए गए मुजस्समे पर तंज़ो मिज़ाह से भरपूर जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट में मुजस्समे के साथ चीते की तस्वीर लगाकर लिखा कि उनका मुजस्समा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मुजस्समे के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आइडिया की ज्यादा अहमियत होती है। मुजस्समा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए और जो इसमें शामिल रहा है फुल मार्क्स देने चाहिए। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। हादसे के शिकार तैयारे में गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी भी सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। भारतीय पुलिस का यह कहना है कि तैयारा डॉक्टर्स के हॉस्टल की इमारत पर गिरा है। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही हादसे का शिकार हुआ। तैयारे ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरने के बाद 625 फुट बुलंदी तक गया था। हादसे का शिकार हो गया। तैयारे में 230 मुसाफिर, अमले के 12 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मेडे की कॉल दी। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। और नॉर्वे का मशहूर डांस ग्रुप क्विक स्टाइल भी चिकन बिरयानी का दीवाना चिकन बिरयानी के नाम से गाना रिलीज कर दिया। गाने को इंटरनेट पर अब तक 68 लाख बार देखा जा चुका है।